जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मान रहे हैं उनसे आप बेतहासा बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे। अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों के बच्चों के लिए हो। ठीक है, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और यस, आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं इस पूरी रीडिंग को अपने आप को, ठीक है, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। ओम क्रीम कालिकाई नमः। जय माँ काली। चलिए करते हैं कुछ बातें। आज मुझे बात करनी है, आई होप कि मुझे याद रहे। वैसा नहीं तो जो गाइडेंस होगा ना कार्ड के थ्रू भी आ ही जाता है सेम सिचुएशन। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं दरवाजा लगा के आती हूँ। इतना रश एरिया है ना कि कितना कभी भी करूँ हल्ला होता ही है वैसा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। प्लीज लाडली गाइड करना, क्या है कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी। ओहो, क्लियरिटी। ठीक है, देखिए आप तक आने में सीधा सीधा बात है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री का कार्ड होता है, ये विजयी का कार्ड हो रहा है, देख रहे हैं ये विजयी पताका का। तो आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल आ रहा है फिलहाल तो मुझे आपके मैस्कुलाइन का ईगो दिख रहा है। ठीक है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ईगो मतलब किस टाइप का, कि उनको हो सकता है कि उनके काम का ईगो हो कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई काम नहीं कर नहीं सकता, मैं इतना परफेक्ट हूँ। या किसी किसी के मैस्कुलाइन को इस बात का ईगो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ वैसा, या फिर उनके स्टेटस को लेकर मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरा बहुत ज्यादा इज्जत है वैसा, इस तरीके का ईगो, ठीक है, आ रहा है। तो उनके ईगो को काटा जा रहा है। ठीक है, उनको ये बातें क्लियर की जा रही हैं, डिवाइन की तरफ से बताया जा रहा है कि ना हमेशा ईगो को लेकर ही नहीं चला जा सकता। आप दोनों का रिश्ता अगर चाहिए उनको तो ईगो मेल्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि वो कैसे बताया जा रहा है, तो डिवाइन के पास 1000 तरीका है कि उनको समझाने के लिए। लाइफ में वो सरकमस्टेंसेस, वो चीज अपने आप क्रिएट हो जाता है जिससे फिर मैस्कुलाइन को लगता है कि अच्छा यहाँ में गलत था। सेल्फ रियलाइजेशन आपको भी तो हुआ था ना फेमिनाइन। फैमिली में कोई स्ट्रिक्ट लेडी है, लेडी फिगर। देखिए लेडी फिगर जब मैं बोलती हूँ फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ गई है। ठीक है, अब वो फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकता है जो आपके मैस्कुलाइन को उनकी फैमिली मेंबर में है वो। ठीक है, जो आपके मतलब मैस्कुलाइन को रूल करती है। ठीक है, वैसा स्ट्रिक्टली अपने नियमों पे, अपने इशारों पे, दिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली मैटर नहीं करता कि आपके मैस्कुलाइन खुशी खुशी माने चाहे जैसे तैसे, लेकिन स्ट्रिक्टली वार्न करके बस ये करोगे मैं ऐसा कर लूंगी, वो करोगे मैं ऐसा कर लूंगी। समाज में हमारी नाम है, रेपुटेशन है, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे करके कोई लेडी स्ट्रिक्टली रूल कर रही है आपके मैस्कुलाइन को। फैमिली में देख रहे हैं कोई किसी से खुश नहीं है भाई, फिर भी कार्मिक अपना रोल ना फेमिनाइन से ज्यादा डेलिकेटली मतलब ये करते हैं, प्ले करते हैं। उनका काम है मैस्कुलाइन को भटकाना, आराम से वो टाइम टू टाइम उनको भटकाते हैं। फेमिनाइन का काम होता है इनर वर्क करना। OMG, मैनिफेस्टेशन। हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन के सामने ऐसी बातें या ऐसे वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। डिवाइन की तरफ से उनको साइन दिया जा रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के तरीके, मेडिटेशन के तरीके, इस तरीके का वाइब मुझे दे रहा है कि उस एनर्जी में ये पता चल रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको डिवाइन मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन, आपके मैस्कुलाइन कहीं जा रहे हैं, आपसे रिलेटेड, आपके नाम से रिलेटेड कोई आदमी उनका मतलब उनके सामने से निकल गया आपका नाम लेते हुए वैसा,
वो कोई सॉन्ग जो आप दोनों का फेवरेट था उनके सामने बार बार पॉपअप हो रहा है वैसा, या आप दोनों का कोई पर्सनल मतलब फेवरेट मूवी है, वो कोई ऐसा प्लेस जहां आप दोनों मिले हो वहां से उनका अगर आना जाना होता है, मतलब डिवाइन उनको इतना पुश कर रहे हैं कि आपसे आगे मतलब जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो इनडायरेक्टली भी आपके उनके माइंड में वो बातें बार बार रिकॉल होती है ना कि वैसा, तो भी आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और मैस्कुलाइन के मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होती है ना, इतनी अट्रैक्शन होती है, नेक्स्ट लेवल का अट्रैक्शन। फेमिनाइन कितनी भी बैलेंस क्यों ना रहे, मैस्कुलाइन ने अगर मैनिफेस्ट किया तो वो होती है मैनिफेस्ट, हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, कितना भी आप कॉर्ड कट कर लीजिए लेकिन हो जाती है फेमिनाइन वैसा। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू शुरुआत होने वाली है, ठीक है, एक रिश्ते का एक नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन देखिए, उन्होंने देखिए वो नीचे का कार्ड नहीं लूंगी, मुझे अभी इंट्यूशन इसी कार्ड को, कोई भी थर्ड सिनेरियो है ना तो बस उसमें आप दोनों का लेखा जोखा करवाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से उनको बताया जा रहा है, कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि आप क्या हैं और कोई अदर पर्सन कैसे है, वो कैसे मतलब उनको ट्रीट करती है, आप कैसे उनको ट्रीट, मतलब वो कैसे व्यवहार करती है उनके साथ और आप कैसे व्यवहार करते थे उनके साथ, तो कंपेयर हो रहा है। और ये डिवाइन की तरफ से, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। तो फेमिनाइन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इनर वर्क करना चाहिए, ये अगरबत्ती का, ठीक है, तो आपको इनर वर्क करना चाहिए डेलिकेटली वैसा। चलिए विक्ट्री, ओह एक कार्ड और, ओह एज यूजुअल। चलिए देखिए उनको विक्ट्री में आना है, ठीक है। देखिए अब आपके पर्सन में वो हिम्मत आ रहा है। पहले ऐसा था कि कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि वो मूव ऑन हो गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो चले तो गए लेकिन वहां पे वो मतलब जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दिल पे आपका राज है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिस तरीके से आपने उनको हैंडल किया है फिजिकली, मेंटली और क्या बोलते हैं फाइनेंशियली, जिस तरीके से आपने, हो सकता है कि आपने उनको 1 रुपये का कभी मदद नहीं किया हो, लेकिन आपने जो सपोर्ट किया है ना, जिस तरीके का मेंटल लेवल पे आपने अपने मैस्कुलाइन का कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है, वो पावर वो स्ट्रेंथ जो दिया है वो कोई दे ही नहीं पाया उस तरीके से, ठीक है। तो अब उनको ना, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पास्ट में वो गलती हो गई, अब वो आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। और एक बात और कि उनकी फैमिली में अगर आप क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइन के हस्बैंड हैं उनके मैस्कुलाइन, ठीक है, तो उनकी फैमिली में अगर आपके खिलाफ कोई अगर बोल रहा है तो आपके मैस्कुलाइन सुन नहीं रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही वो आपको शो नहीं करे कि भाई कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ वैसा, लेकिन यस डेफिनेटली किसी आप वो आपको नहीं दिखाएं अलग बात है, लेकिन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। और देखते हैं, वाओ, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, उन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया है। और ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है ये डेविल एनर्जी टूट रही है आपके पर्सन के ऊपर। कोई भी अगर तंत्र मंत्र किया था उसको जड़ से तोड़ के हटा दिया गया है। का भैया, डेविल भैया कैसे लग रहा है ये झूल के? तो यस, अगर आप लोग अगर अपने पर्सन को ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए बजरंग बाण कर रहे थे तो कन्फर्मेशन यहाँ से है कि वो काम किया है। और वो बजरंग बाण से बजरंग बली जी ने, मेरे लाडले ने, हमारे लाडले ने वो तोड़ दिया है, मार दिया है इस डेविल को। और वो ब्लैक मैजिक से वो जब निकले हैं तब उनको एक एक्सपीरियंस, सब बातें क्लियर हुई हैं वैसा, ठीक है। 2 ऑप्शन में से उन्होंने अगर आपको चूज किया है ना तो वो ऐसे ही नहीं हो सकता है कि जब वो चले गए थे, जो कि कार्ड पहले बताया था, ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर कर दिया गया था जिससे वो आपकी तरफ से मूव ऑन हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डेविल एनर्जी टूटी है, ये तंत्र जो भी गंदी क्रिया, और पता है कि मैस्कुलाइन के ऊपर इतनी गंदी क्रिया की जाती है, OMG। मैंने देखिएगा
फेमिनाइन, मैं इस कार्ड को ज़्यादा देर रखना नहीं चाहती हूँ। वैसा देखिएगा, फेमिनाइन मतलब पीरियड के ब्लड से जो होता है ना, जो ऐसा बताया जाता, उसका कोई ऐसा बताया जाता है कि कोई काट नहीं है, उससे मैस्कुलाइन के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है। और ये तंत्र मंत्र वाली नार्सिसिस्ट होते हैं एक्चुअली में, ज़्यादातर मैस्कुलाइन के फैमिली पूजा पाठ से उतना माने मतलब नहीं वैसा, ठीक है। वैसा तो कर दिया जाता है हेवी से हेवी ब्लैक मैजिक, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक वो जो काम भी करता है, या आपके मैस्कुलाइन चले भी जाते हैं, वो एक डिवाइन प्लान से ही होता है, डिवाइन की मर्जी से ही कोई डिवाइन सोल को टॉर्चर कर सकता है, ठीक है। नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि डिवाइन सोल को एक नज़र उठा के देख ले, ठीक है। तो वो डिवाइन की मर्जी से ही होता है कि वो जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप अवेकन कैसे होंगे, अवेकन नहीं होंगे तो बैलेंस कैसे होंगे, बैलेंस नहीं होंगे तो सोल पर्पस का कैसे पता चलेगा, सोल पर्पस नहीं करेंगे जब तक तब तक आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है। वैसा जब आपके मैस्कुलाइन अवेकन नहीं होंगे तो फिर आप दोनों के सोल पर्पस का क्या, फिर आपकी मुक्ति का क्या, आपके मोक्ष की जर्नी का क्या, ठीक है। तो बातों को ना थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश करिए कि आपके लाइफ में जो कुछ भी सिनेरियो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वैसा थोड़ा सा डीपली सोचिए, ठीक है। तो वो टूट गया है, मैंने बता दिया था। जय मां काली। जानते हैं, एक बात मैं बोलती हूँ, अभी कैसा होता है ना मेरे ऊपर, मुझे 2 बार, मतलब आज सुबह से 2 बार मुझे वीडियो पॉपअप हो रहा था कि कोई आपकी एनर्जी चुराने का कोशिश कर रहा है, मतलब मेरा मंत्र जाप। तो मेरा मंत्र जाप जो होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर होता है, क्योंकि मैं ओम लगा के फिर मंत्र जाप करती हूँ, चाहे ओम क्रीम कालिकाई नमः हो, चाहे सिद्ध कुंजी का हो, कुछ भी हो, मैं ओम लगा के लास्ट में तत्सत करके ही फिर खत्म करती हूँ, वैसा, ठीक है। तो मैं वैसा अभी जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो पता नहीं आज क्यों कैसे मन किया कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड है ना, उसमें से मैं अपने लिए एक कार्ड निकालूं कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। देख रही हूँ तो उसमें कुछ कार्ड निकला था कि कोई आपका बुद्धि बंधन करने का ट्राई कर रहा है, बजरंग बाण करिए। और जैसे ही मैंने एक बार ही चौपाई की, उसके बाद ही दूसरा कार्ड निकला कि बजरंग बली जी तंत्र मंत्र तोड़ रहे हैं। मेरे लाडले तो ऐसे कृपालु हैं भाई। जो कोई भी बहुत सारे है, क्योंकि मैं कैसा है कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं मतलब मुझे टारगेट करने का ट्राई कर रहे हैं, वैसा बहुत सारी एनर्जी, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ और किसकी बहन हूँ। वैसा सोचना चाहिए भाई मुझ तक आने से पहले कि भाई 1-2 नहीं, मेरा 5 भाई है। ओहो, गलत आदमी से बहुत ज्यादा पंगा ले लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखिए, कार्मिकों का नजर ना आपके मैस्कुलाइन के ऊपर पक्का पूरी तरीके से है, ठीक है। तो अगर आप तक आ नहीं पा रहे हैं वैसा, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कार्मिक उनके ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, किससे बतियाते हैं, कितना देर बतियाते हैं। आपके मैस्कुलाइन के ऊपर पूरा नजर है कार्मिकों का, ठीक है। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड, फिर डिवाइन गाइडेंस भी देखेंगे। मेरे मुंह से निकला डिवाइन गाइडेंस तो पक्का देखेंगे। ओहो, हीलिंग हो रही है। आपके मैस्कुलाइन की जजमेंट दिया जा रहा है, उनको अवेकन किया जागृत किया जा रहा है, ठीक है। और उनको अवेकन किया जा रहा है, उनको हील किया। जब तक हील नहीं होंगे तब तक अवेकन कैसे होंगे, वैसा, ठीक है। तो ये हो गई टैरोट से। अब हम देखते हैं पहले गाइडेंस 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 गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जय मां काली, प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज बाबा गाइड करिए। आज कुछ भी नहीं है, कल बहुत कुछ होगा, सबूरी रखो। दैट्स मीन्स आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। इम्पेशेंस मत होइए कि मुझे आज ही चाहिए, आज इनर वर्क मैंने किया है और मुझे आज ही चाहिए, मेरे मैस्कुलाइन आज ही मुझे बदले हुए दिखना चाहिए। नहीं, पेशेंस, ये जर्नी ही हमें धैर्य सिखाता है, ठीक है। उम्मीद दुनिया से नहीं, ईश्वर से लगाइए, वो कभी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। अगर अपने मैस्कुलाइन से उम्मीद लगा रहे हैं ना कि मैं इतना रो रही हूँ तो मुझे मेरा आंसू मैस्कुलाइन मेरा पोंछ के दे, तो गलत जा रही हैं। आपको अपने ईश्वर के सामने रोना है, जितना रोना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगर 1 साल तक अगर रोना है, सब्र नहीं आ रहा है रोने में, तो
वो ईश्वर की चरणों में बैठ के रोइए कि मुझे तकलीफ हो रहा है। मैस्कुलाइन से अभी जब तक अवेकन नहीं है ना, कोई उम्मीद नहीं लगाइए। जितना अगर उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उतना आप हर्ट होंगे। ठीक है, कि मेरे अच्छा मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। आप अगर सोच रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब है कि आपको इस जर्नी के पे ट्रस्ट नहीं है, या आपको अपने इनर वर्क पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम कर रहा है वैसा, या आपको अपने ईस्ट पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं वो करके नहीं देंगे वैसा। भरोसा इतना होना चाहिए ना अपने ईस्ट पे, क्या वो मुझे कैसे, मैं वो तो आपको पता होना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे बड़ी बड़ी बातें उतनी आती नहीं, जो मैं सिंपल समझ पाती हूँ वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे ईस्ट मेरे लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते, चाहे वो मेरे लाइफ में हो, चाहे मेरे मैस्कुलाइन की लाइफ में हो। अपनी परिस्थिति का निरीक्षण करो, एनालाइज करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, डिवाइन क्या कर रहे हैं आपके साथ। एनालाइज करिए, प्लीज एनालाइज करिए। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। अभी छोटा छोटा ही अगर आपको विक्ट्री मिल रहा है ना, तो वो एक दिन आपको कामयाब बनाएगा। एंड अभी बहुत अंधेरा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्द सूरज का सवेरा होने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपके लाइफ में। वो खुशियां भाई जिसके आप हकदार हैं भाई, वो आने वाला है। बस पेशेंस रखिए। ठीक है, आज दोनों कार्ड से लूंगी, मेरा मन कर रहा है। जब नया कार्ड बनाए हैं तो एक दो दिन यूज कर लेते हैं ना, ऐसा। चलिए देखते हैं। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर, ये गाना सुनिएगा, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको पता चल जाएगा। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। थैंक यू बोल रहे हैं कि आप उनके जिंदगी में आए भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। सारी रात बस तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ। देखिए आपके पर्सन ना आपसे आगे जा ही नहीं पाए हैं। बस सोचते रहते हैं रात भर। अगस्त 8 किसी के लिए, मुझे तो पता है कि मेरी जानकारी में किसके लिए है अगस्त 8, लेकिन आप लोगों में से किसी के साथ 8 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी के लिए थर्सडे का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, या किसी के लिए अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसके साथ जो रेजोनेट करे प्लीज लीजिए। ठीक है, मार्च का महीना या 3 नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अभी वो कहीं और हैं, आप उनसे ध्यान हटाइए और अपने ऊपर लगाइए। ठीक है, देखिए अपनी एनर्जी से प्रेम करना सीखिए, तभी आप मतलब आपका पावर गेन होगा। ठीक है, दूसरों से जब तक एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मेरा मैस्कुलाइन आके मुझे बताएगा, तो गलत जा रहे हैं। जून 6 या सैटरडे, शनिवार का दिन 6 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर जून का महीना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लव मैसेजेस इसमें से थोड़े से कि क्या निकल के आता है। जय मां काली। आप बेस्ट हैं अपने पर्सन की नजर में। प्यार तो बहुत है तुमसे, पर बोल नहीं पा रहा हूं, अभी बता नहीं पा रहे हैं। अपनी यादों से मुझे आजादी दे दो। आपकी यादों ने उन्हें घेर के रखा है। अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। दैट मीन्स अभी आपको अपने ऊपर फोकस रहने की जरूरत है। बार बार ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ठीक है, ये चलिए अब थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि नहीं, मतलब दिन भर बहुत सारी चैनलिंग मुझे होती है, मैं भूल जाती हूँ वैसा कि मुझे क्या क्या बात करना है। देखिए फेमिनाइन, जिन फेमिनाइन को लग रहा है कि मैं बैलेंस हो गई हूँ पूरी तरीके से, ठीक है, मैं अभी अब कुछ साइन बताती हूँ। ठीक है, ईमानदारी से अपने आप को एनालाइज करिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी वो गुण अगर आपके अंदर है, तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने की और जरूरत है। समझ गए? पहला नंबर कि आपको अपने मैस्कुलाइन की, मतलब जब वो खुश हो जाते हैं, अपने लाइफ में खुश होते हैं, तो आपको तकलीफ होता है कि वो इतना खुश क्यों है और मैं क्यों दुखी हूं। आप इम्बैलेंस हैं, आपको अपने ऊपर और काम करने की जरूरत है। ठीक है, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अबंडेंस उनके लाइफ में आ रहा है और आपको तकलीफ हो रहा है, आप इम्बैलेंस हैं। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको गुस्सा आ रहा है, या कहीं वो और हैं, ठीक है,
तो भी आप इम्बैलेंस हैं, क्योंकि आपने इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। पूरी तरीके से लेट गो करना होता है, दिमाग में रखकर भी अपने मैस्कुलाइन को डिटैच होना होता है। ठीक है। दूसरा, आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल से पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, सेपरेशन में हैं। ऊपर से आपका मैस्कुलाइन का एक हाई का मैसेज आ गया, और आप उसके बाद आपने कुछ बोला, उसके बाद अगर आपके मैस्कुलाइन ने आगे से कुछ नहीं बोला और आप डेस्परेट हो गई कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वैसा, या आपको गुस्सा आ रहा है, तो भी अभी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है वैसा, क्योंकि आपका दोस्त, सॉरी फ्रेंड्स, वो बाहर से आ गए थे वैसा। तो मतलब देखिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने 2 साल से, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, या आप किसी तरीके की मंत्रास चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके मैस्कुलाइन का एक हाई का मैसेज आपके 2 साल पे भारी पड़ रहा है। समझ लीजिए आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको अभी और काम करने की जरूरत है कि वो आए चाहे ना आए, ठीक है। नजर में रखते हुए नजरअंदाज करना है। बातों को समझ रहे हैं, थोड़ा सा बारीकी से समझिए कि नजर में तो उनको रखना है कि यस, कि कैसे हैं, नहीं है वैसा, या जो कुछ भी, लेकिन नजरअंदाज करना है। दैट्स मीन उनको आगे से इनिशिएटिव, अगर आप एनर्जी दे रहे हैं ना, जिनको भी ये लग रहा है ना, एक बात मैं और बोलती हूँ, जिनको भी ये लग रहा है ना कि मेरे मैस्कुलाइन अभी आ जाएंगे, जिनका भी अगर सेपरेशन हुआ है और अगर वो अवेकन नहीं हुए हैं, तो वो हमको पहले के जैसे झूला झुलाएंगे, या पहले की तरह कडल करेंगे, या पहले की तरह नर्चर करेंगे, पहले की तरह प्यार करेंगे, तो आप बहुत गलत जा रही हैं। हाँ, उनको जब तक एनर्जी आपका चाहिएगा उनको कर्मा वर्ल्ड में वापस जाने के लिए, तब तक तो वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, और जैसे ही आपकी एनर्जी उस लेवल तक उनको मिल गई, वो कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा सा इन बातों को बारीकी से समझने की जरूरत है वैसा, कि इम्बैलेंस मतलब कितनी एनर्जी हमें देनी है, वो भी आपको आना चाहिए वैसा। उसके बाद है कि आपके अंदर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जलन है, थर्ड पार्टी को लेकर भी जलन है, तो भी आप अभी, अब कितने साल, चाहे 10 साल से भी इनर वर्क कर रहे हैं ना, अगर थर्ड पार्टी को लेकर अगर आपके मन में इम्बैलेंस है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो ऐसा है वैसा है दिख रहा है, तो भी आपकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप बैलेंस हो जाते और अगर आप इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझते, तो आपको पता चलता कि कार्मिक कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं मैस्कुलाइन की अवेकनिंग में। अवेकनिंग का मतलब जानते हैं, जैसे कि वो रियलाइज करवाते हैं फेमिनाइन का मतलब कीमत मैस्कुलाइन को। कार्मिक बताते हैं कि यस, तुमने जिसको छोड़ के मुझे चूज किया है, तो अब इसकी सजा भुगतो, ठीक है। तो वो आपके लिए ही काम हो रहा है, आपकी जर्नी को आगे ले जाने का ही काम हो रहा है। कार्मिक एनर्जी को आपने कार्मिक से पिछले जन्म में कुछ लिया है, जिसको अभी आपको बैलेंस करना है, वो रफा दफा करना है, तभी मोक्ष मिलेगा। अगर इस जन्म में अगर आप नहीं कर पाए वो चीज, फिर से नेक्स्ट बर्थ लीजिए, फिर से वही सेपरेशन, फिर से वही सब, क्योंकि मोक्ष की जर्नी आपने मांगी है, वो तो आपको पूरा करना ही है वैसा, ठीक है। और देखिए, ये जर्नी 2 कॉन्सेप्ट से पार होता है वैसा। एक भक्ति मार्ग होता है, ठीक है, एक ज्ञान मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग बोले तो मेडिटेशन वगैरह ये सब जो करके करते हैं। एक भक्ति मार्ग, इसमें सिर्फ भगवान के भरोसे अपनी नैया छोड़ दो। जैसे कि मैं इसमें ये नहीं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन मार्ग खराब नहीं, जिनके लिए मेडिटेशन का, देखिए इनर वर्क भगवान से अब लोग लिखवा के आते हैं कि मुझे किस टाइप का इनर वर्क करना था। मुझे देखिए, मुझे नाम जप से चलना था। मैं जब तक मेडिटेशन कर रही थी, मेरे मैस्कुलाइन मुझे ट्रिगर कर रहे थे कि बाबा बन जाओ, संत बन जाओ, क्या बोलते हैं, कमन। जैसे जैसे मैंने भक्ति मार्ग, जब मैं सही रास्ते पे आ गई, ट्रिगर होना बंद हो गया मुझे, समझ गए। तो आपके मैस्कुलाइन, आप अगर गलत तरीके से इनर वर्क भी करेंगे ना, तो भी मैस्कुलाइन ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के चाहे अनजान में। मुझे तो मेरे मैस्कुलाइन बोलते कि राधे माँ बन जाओ, कमंडल उठा लो, अगर इतना तुम्हें अगर शौक है मेडिटेशन का। क्योंकि मैं मेडिटेशन पे बैठती थी ना, 1-2 मिनट के नहीं, 1-1 घंटे तक बैठ जाती थी मैं, और फिर भी कुछ नहीं होता था। अभी भी मैं मेडिटेशन पे बैठूं, मैं जब कभी भी मेरा मन होता है कि आंख बंद करके बैठूं, तो मैं काली सहस्त्र नाम लगाती हूँ, उसके बाद मैं बैठती हूँ, तो भी मेरा मन शांत बिल्कुल नहीं होता। दिमाग में 75 तरह के चिड़ियां उड़ने लगते हैं, वैसा ख्याल आने लगता है। तो मेरे लिए भक्ति मार्ग था, तो मुझे जाने अनजाने में मेरे मैस्कुलाइन ने पुश किया। मैं सोचती रहती थी कि मैं मेडिटेशन तो कर रही हूँ, फिर ये क्यों ट्रिगर कर रहे हैं मुझे।
मैं तो मेरी जर्नी में आगे जा रही हूँ ना मेडिटेशन, क्योंकि उस टाइम मुझे मेडिटेशन के रिलेटेड ही वीडियोस पॉपअप होते थे कि फेमिनाइन को 7 चक्रा का मेडिटेशन करना होता है, रेड तारा मंत्र चैंट करना होता है, और ये हीलिंग करना पड़ता है, पास्ट लाइफ वोन्स हील करना पड़ता है, बहुत सारे टास्क थे, मैंने लिख के रखा था। लेकिन जब मैं सोच रही थी, हाँ, ट्विन फ्लेम अफर्मेशन देना होता है, वैसा लाइट लैंग्वेज करना होता है वैसा, एंड क्या था और कुछ था, वो सब बहुत सारे टास्क होते थे। और क्योंकि मुझे गृहस्थ जीवन दिया गया है, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो मतलब मैं कर पाती थी, इस बीच में मेरी फैमिली छूट रही थी वैसा। तो अगर मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रही थी वैसा, तो फिर मेरे मैस्कुलाइन मुझे ट्रिगर कर रहे थे कि घर का काम नहीं, बच्चों को देखना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मेरे मैस्कुलाइन मेरे बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वैसा। तो आप ना, मैं ये बोल रही हूँ कि जरूरी जो ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, आप ज्ञान मार्ग को ही फॉलो करिए, वैसा कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट में अपना इनर वर्क, आपके इष्ट ने आपको ज्ञान मार्ग का दिया है, मेडिटेशन का दिया है, तो आप मेडिटेशन करिए। लेकिन जिनको भक्ति मार्ग दी गई है, यानी कि नाम जप, कवच, बजरंग बाण वैसा, तो आप वो करिए। मुझे बताया गया था व्हाइट लाइट होता है एक, जो कि हम लोग कवच करते हैं ना वैसा, तो मतलब वैसा ही सेम होता है, एक व्हाइट लाइट का वीडियो आता है वैसा, वो सुनिए। अब महसूस करिए कि एक व्हाइट कलर का किरण आ रहा है ऊपर से, उन्होंने आपको घेर लिया वैसा। मैं ये सब नहीं कर पाती थी वैसा, तो मुझे कवच दिया गया, बजरंग बाण दिया गया वैसा। एक बार मेरी एक व्यूवर थी, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग उन्होंने लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम मैंने पिंक मून मैनिफेस्टेशन, आई थिंक उन्होंने ये बोला था कि वो किया था। मेरी जर्नी को अभी 2 महीने पहले की बात बोल रही हूँ, इतने दिन में मैंने नाम ही नहीं सुना था कि पिंक मून मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैं तो सिर्फ ओम क्रीम कालिकाय नमः जानती हूँ, और मुझे पता है कि दुनिया में मुझे वो सब चीज़ सिर्फ ओम क्रीम कालिकाय नमः से मिला है, और आगे भी उसी से मिलेगा। मेरे लिए हर मैनिफेस्टेशन, हर चीज़, हर डायमेंशन मेरी मम्मा ही है वैसा, तो उसको पता है। मैंने आज तक कभी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे कितने चक्रास अवेकन, मतलब हील हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, मेरी एनर्जी कौन से चक्रास तक गई है, नहीं। मुझे पता है कि बस मुझे ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना है, उठते बैठते चलते फिरते, मैं जितना कर पाऊँ, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ मैं उतना करती हूँ वैसा। तो मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं ऐसा कर रही हूँ तो आपको भी ऐसा करना नहीं। आपका सोल मानेगा कि मुझे नाम जप करना अच्छा लगता है वैसा, या मुझे मेडिटेशन करना, टोटली चॉइस इज़ योर्स। आपका चॉइस होना चाहिए कि आपको क्या करने में सोल को सेटिस्फेक्शन फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, मैं इसी को तो ढूंढ रही थी, यही इनर वक्त तो ढूंढ रही थी। जैसा कि मेरे सोल ने, जब मैं नाम जप करने लगी तो मुझे पता चला कि ये इसमें इसी को ढूंढ रही थी, शायद यही रास्ता ढूंढ रही थी यूनिवर्स तक जाने के लिए। तो ये बातें ठीक है। तो चलिए, बहुत लंबी बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। और हाँ, आप लोगों में से किन्हीं को अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेरे जीमेल पे मेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है नीतू झा 8765@gmail.com, और मेरे रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। आप मुझसे 3 सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, और 369 रुपीज़ उसमें लगता है, ठीक है। तो आप में से जो कोई भी व्यूअर कंफर्टेबल है, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।